कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएमओ को समस्या से अवगत करवाया। पर्याप्त दबाव से जल प्रदाय न होने से उपभोक्ताओं में आक्रोश। सीएमओ ने 31 जनवरी से पुरानी पाइपलाइन बंद करने के निर्देश दिए। तो पुरानी बंद हो जाएगी और पानी का अपव्यय हो रहा है वो भी रुक जाएगा। अब आप मेरी बात सुनो जी, वो क्यों नहीं हो रहा कनेक्शन? हाँ, कनेक्शन इसलिए नहीं हो रहे हैं कि जो अपन ने लोगों को बताया था कि नई लाइन से जो प्रेशर आएगा वो तीसरी मंजिल तक बिना मोटर लगाए पहुंच जाएगा। बिल्कुल सही है, ये बताया था। अब प्रेशर उसमें आ रहा है ऐसा कि वो नाली में भी ढंग से नहीं गिर पाया। अब कारण क्या है यहाँ? और सुनो एक और बात, इस घर में प्रेशर आ रहा है, इस घर में पानी आ रहा है, 2 घर छोड़ के 5 घर के पानी बंद पड़े हुए हैं। उसकी शिकायत ठेकेदार को की जा रही है लोगों के द्वारा। ठेकेदार बोल रहा है कि आज शाम को आदमी आएगा, परसों आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, ऐसा करके कर रहा है। अनुकूल है इसका। अनुकूल। और एक और बुला लो उसको। फिर क्या करता है अनुकूल? 2 आदमियों को भेजता है, 2 आदमियों को भेजता गेती फावड़े लेके, और वो आरसीसी बनी हुई अधिकांश जगह अपनी वार्डों में, तो वो गेती फावड़े से खुदने वाली नहीं। उसके जो वो वाइब्रेटर जो मशीन है हैंड वाला, उससे भी नहीं हो रही है वो। उसको या तो जेसीबी लाना पड़ रही है। उसने मेरे को खुद को बोला कि वो भैया जेसीबी से होएगा। तो अब अगर जेसीबी से होना है तो या तो पर्याप्त तेरे संसाधन जुटा के एक साथ काम करना पड़ेगा। भैया अगर नहीं करेगा तो अपन 2 महीने तक यही शिकायत आती रहेगी कि उधर पानी डुल रहा है, इधर पानी डुल रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा। जल आवर्धन योजना के तहत शहर में डाली गई पाइपलाइन से व्यर्थ पानी बहने, उपभोक्ताओं को पर्याप्त दबाव से पानी न मिलने व दोनों समय जल प्रदाय न होने जैसी समस्याओं को लेकर बुधवार को जिला कांग्रेस सदस्य स्वामी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सीएमओ से मिले। और जनता अभी तो चुप बैठी हो, उस समय सहन भी नहीं करेगी। ना तो आप जवाब दे पाओगे ना हम जवाब। सही बात है ये तो आपको अगर संसाधन पर्याप्त जुटा के एक साथ कर दो यार। नहीं तो सर देखो तो ये बता छोड़ बात। हाँ। पुरानी पाइपलाइन में कनेक्शन मेरा हो रहा है, अब नई पाइपलाइन में कनेक्शन कौन करेगा? वो तो जो प्राइवेट हिस्से का वो खुद ही करवाना पड़ेगा। मकान मालिक सर कि हाँ मकान मालिक तो ऐसे क्लियर करके बोल, ऐसे मैंने बताया है। बहुत सारे जगह आपने स्वयं ने करके दी है। कहाँ पे? बहुत जगह वार्डों में दी है। नहीं हमने करा ही नहीं। वो सामने वाला जो बंदा है ना उसने प्राइवेट प्लम्बर बुला के करा होगा। वो ये सभी जगह तो करा है पूरा। आपको तो इन्होंने इट्टी छोड़ दी स्वामी जी। भाई अंदर तो कनेक्शन अपने को कराना पड़ेगा। नहीं खैर ये तो सही है। नहीं अंदर से ले जाना पड़ेगा साहब। हाँ, वो नगर वाला काम नहीं है भाई, वो तो करना पड़ेगा। तो ये आपके डीपीआर में भी है और वो है। जी जी। मतलब उनको प्राइवेट जो उनकी जो सरकारी रोड है, वो लोग तैयार हो जाए, कनेक्शन कर ले, पाइपलाइन आज बंद हो जाए। पर्याप्त दबाव में नहीं तो रोज तो पेपरों में आ रहा है, आज भी आया है, 2 दिन पहले भी आया, रोज पानी का पे। और सवाल ही नहीं, लोग जैसे आप इनके वार्ड में 13 नंबर में 5 बजे पुरानी पाइपलाइन से पानी आ रहा, 7 बजे नई से फिर आ रहा, सुबह की 5 बजे पानी जा रहा, कोई नहीं भर रहा, 7 बजे आ रहा, फिर उसके बाद शाम को नहीं आता। अच्छा फीकी चाय तो किसी को नहीं को आते थे, सुबह भी दे रहे, शाम को दे रहे। अभी ये कर दिया है कि सुबह 5-6 बजे तो पुरानी पाइपलाइन से नल आ रहे हैं और फिर 7 से 8 बजे तक नई लाइन से आ रहे हैं। अब अगर मैंने पुरानी से भर लिया तो नई से क्यों भरूंगा? वही तो पानी का बहुत उसको शाम की देरी शाम को क्या होता आदमी। अरे नहीं है सर, मैं बोल रहा हूँ नहीं है। भूख कैसी टोटी की नहीं लगा। टोटी कैसे लगाएंगे? कौन लगाएगा? सीएमओ ने समस्या समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते हुए 31 जनवरी से पुरानी पाइपलाइन में जल प्रदाय बंद करने के आदेश दिए। पुरानी पाइपलाइन थी और उसको पानी जैसे कोई खराब हो गई थी, वो दूसरी नई पाइपलाइन मतलब डल चुकी है। अब सब जो हितग्राही है, जो भवन स्वामी है, उसको बोल दिया गया है कि भाई अपना अपना कनेक्शन अंदर कर लो, तो उनके द्वारा कनेक्शन अभी तक नहीं किए गए। इसी वजह से पानी का मतलब अपव्यय भी हो रहा है। और एक नई पाइपलाइन कनेक्शन सबके 100% हो जाएंगे तो पानी प्रेशर से भी मिलेगा और पानी का ढुलना वगैरह है ये भी का मतलब नहीं होगा। लेकिन टोटिया को भी हिदायत दे दी है, मुरादी भी करा दी, लेकिन लोग टोटिया नलों में अपने अपने घरों में नहीं लगा रहे, तो उनकी भी थोड़ा सा कोई कदम उठाना पड़ेगा। सर टेस्टिंग कब तक चलेगी? अभी जब भी आपसे बात की नहीं, कार्य जारी है। स्वामी जी और अन्य भी प्रतिनिधि हैं, सबसे चर्चा भी हुई है और इसका उन्होंने कर्मचारियों ने
31 जनवरी तक का टाइम लिया है, पूरा 100% कर देंगे। सर पुरानी पाइपलाइन कब तक बंद कर देंगे सर? 31 जनवरी तक। तो मालूम है कि नगर पालिका ने जो जल आवर्धन योजना के तहत पूरे नगर के वार्डों में सप्लाई लाइन बिछाने का काम शुरू करा था, वो सितंबर 2016 में पूर्ण हो जाना था, लेकिन आज 4 साल बीत गए, लेकिन अभी तक भी वो काम अपूर्ण है। और नई पाइपलाइनों को टेस्टिंग के बहाने जो पानी दिया जा रहा है वो व्यर्थ बह रहा है, हर जगह व्यर्थ बह रहा है। आए दिन समाचार पत्रों में और नागरिकों द्वारा नगर पालिका के अधिकारियों को इस बाबत ध्यान आकर्षित किया जाता है कि पानी जो व्यर्थ बह रहा है, आप भविष्य में जब गर्मी का मौसम आएगा तो हमें परेशानियाँ आएगी। उसी को लेकर आज हम यहाँ पर आए थे। हमारा ये कहना था कि आप जब नई लाइन चालू करते हो तो 1 दिन 2 दिन टेस्टिंग कर लो उसकी, और जो चिन्हित हो जाए घर की इन घरों में पानी नहीं आ रहा है तो पहले उस पर काम करें, उसके बाद फिर 8 दिन 10 दिन बाद फिर नई लाइन से फिर टेस्टिंग करें। अब ये रोज़ के रोज़ टेस्टिंग के नाम पर पानी व्यर्थ ढोलना ये उचित बात नहीं है। उस बात को उन्होंने भी स्वीकारा है। 31 जनवरी तक एक बार फिर नई समय सीमा सीएमओ साहब ने दी है कि 31 जनवरी तक नई पाइपलाइनों से पानी जल प्रदाय भी शुरू कर दिया जाएगा, और वो पर्याप्त प्रेशर से, पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त प्रेशर से दिया जाएगा। 31 जनवरी तक और इंतजार करेंगे। लगभग 2 कपड़ा दुकान की लाइटें बंद कर थाली बजाकर विरोध जताया। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दर 3 से बढ़ाकर 12% किए जाने के विरोध में क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन ने शाम 7 बजे से कपड़े की दुकानों की लाइटें बंद करके थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के सचिव जोगेंद्र सिंह नारंग ने बताया कि कपड़ा व्यापारियों के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत प्रथम चरण में सांकेतिक आंदोलन किया गया। इसके बाद भी जीएसटी की दर कम नहीं की गई तो कपड़ा व्यापारी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। भारत में जो केंद्र सरकार द्वारा कपड़ा और रेडीमेड के ऊपर पहले पूर्व में 5% जीएसटी थी, जिसको कि सरकार ने अब इसको 12% का एक जो किया है, इसको 1 जनवरी से शुरू करने का कहा है, उसका पूरे भारत में विरोध हो रहा है। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर जो है व्यापारी संघ इसका विरोध करता है। और इसी सिलसिले में आज 21 तारीख से 22 तारीख 23 तारीख 3 दिन जो है रोज़ाना शाम को 7 बजे से लेकर 7 बजे तक 20 मिनट तक जो है ब्लैकआउट किया जाएगा, और थाली और लोटे बजाकर शोर मचाकर सरकार की जो कुंभकर्णी नींद है इससे इनको जगाया जाएगा, ताकि जो ये महंगाई की मार जो आम लोगों के ऊपर होने वाली है उससे हम, ताकि सभी लोगों को बचा सकें। हम सभी व्यापारी संगठनों से निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम के अंदर, इस रूपरेखा में जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं कड़ीबद्ध, इनके अंदर अपना सहयोग प्रदान करें। दिनों से हमारे द्वारा देखा जा रहा है कि सरकार बता रही है कि उम्मीद से ज़्यादा जीएसटी कर वसूला जा रहा है, किंतु उसके बाद भी इस चीज़ पर रोज़मर्रा की चीज़ में कपड़ा, रोटी, मकान तीनों ही आते हैं। उसके बावजूद इस पर 5% से बढ़ाकर 12% जीएसटी सरकार द्वारा थोपा जा रहा है। इसका असर केवल व्यापारियों पर नहीं, चूँकि उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। इसे तो हमारा निवेदन है कि सरकार इसकी दर यथावत रखे 5%, अन्यथा सभी व्यापारी मिलकर नगर के प्रमुख चौराहों पर रोड जाम भी करेंगे और हम अपनी जीत भी हासिल करके रहेंगे। जिस प्रकार से बीते 1 वर्ष से किसान भाइयों ने दिल्ली में कूच करके और लगातार 1 साल तक बैठक जमा कर और अपनी जीत हासिल की है, उसी प्रकार हम व्यापारी लोग भी हमारी जीत के लिए जिस स्तर पर होगा उस स्तर पर जाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अग्रवाल समाज द्वारा अग्रोहा धर्मशाला में समाज सेवी विनोद गनेरीवाल को श्रद्धांजलि दी गई। मौन रखेंगे।
आप सभी एक पंक्ति में खड़े हो जाओ, मौन। एसपी सत्येंद्र शुक्ल ने खासरोद थाने का किया निरीक्षण। उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने आज खासरोद थाना क्षेत्र का निरीक्षण किया। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर तहसील में चुनाव की तैयारियों की जानकारी ली। एसपी सत्येंद्र शुक्ल ने बताया कि पंचायत चुनाव जो कि आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथम चरण 6 जनवरी को वोटिंग होना है, उसी को लेकर चुनाव की क्या तैयारियां हुई हैं, चुनाव की किस प्रकार से तैयारियां चल रही है, इसे देखने के लिए आए। एसपी ने कहा कि पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, स्थानीय पुलिस प्रशासन से जानकारी लेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पंचायत चुनाव चल रहा है और प्रथम चरण में ही खासरोद का इलेक्शन संभावित है और 6 तारीख को वोटिंग है। तो हमारी जो प्रक्रिया होती है, सभी थानों का भ्रमण कर उनके यहाँ क्या कार्रवाई हो रही है, पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं और उसका एक आकलन भी करना और साथ ही साथ उनके जहाँ कमियाँ हैं उन कमियों को इंगित कर उसको दुरुस्त करना और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसके संदर्भ में ये पूरा भ्रमण रखा गया था। अभी मैं अधिकारियों से इसमें चर्चा करूंगा कि उनके द्वारा अभी तक क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं, उस पर ध्यान है और जहाँ भी कमी होगी उसको हम दुरुस्त। आलोट में सैल्यूट तिरंगा संस्था के प्रदेश अध्यक्ष राकेश चौहान ने बताया कि 21 दिसंबर से 30 जनवरी तक पूरे प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहां पर जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए जाएंगे। पूरे प्रदेश में 2500 जरूरत के लोगों को कंबल वितरित करने का निर्णय लिया गया है। आज आलोट के कारगिल चौराहे पर गणेश मंदिर से कंबल वितरण का कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें संस्था के पदाधिकारी मौजूद थे। हाँ, 1 मिनट। 20 तारीख तक के बाद 17 के बाद कम होना चाहिए। हाँ, 17 के बाद फिर वो डाउन होगा।